नमस्कार। कुछ खेतों में सोयाबीन जड़ खराब होकर फंगस की वजह से निकल रही है। आपने देखा होगा कि सोयाबीन का उगता पौधे में ही उसकी जड़ें खराब होने लग गई हैं। जड़ के नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा उसमें मतलब पिचक के और लाल लाल दिखाई दे रहा है, जड़ एकदम लाल सी हो गई है और जड़ और तना जहाँ मिलता है वहां से भी सोयाबीन खराब हो रही है। ऐसा आम खेत की समस्या नहीं है, लेकिन कुछ एक किसानों की ये समस्या है। आपके खेत में भी कुछ एक पौधे से निकल रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो जिन लोगों के बहुत कम पौधे निकल रहे हैं, खेत में कोई कोई पौधा निकल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है, इसमें कई रीज़न इसके लिए जिम्मेदार हैं और ख़ासकर ये फंगस की वजह से ऐसा होता है। फंगस भी कोई एक नहीं है, इवन हमारे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन सी डिजीज़ है। पीथियम है, फाइटोप्थोरा है, रहिज़ोक्टोनिया है, स्क्लेरोशियम है, तमाम तरह की फंगस है जिनकी वजह से ऐसा होता है। और कई बार इसको हम सीड विगर और सीड वाइबिलिटी से भी जोड़ के देख सकते हैं कि कुछ बीज जैसे अपने को बोआई करते हैं तब भी दिखता है कि कुछ स्वस्थ बीज नहीं होते, तो वो एक बहुत स्वस्थ पौधा नहीं दे पाते। तो ऐसा नेचुरली होता है, बहुत हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है यदि कुछ एक पौधे निकल रहे हैं तो। लेकिन यदि आपके खेत में ज्यादा पौधे निकल रहे हैं, और ज्यादा किस परिस्थिति में ज्यादा निकलेंगे, एक तो किसी के भी खेत में निकल सकते हैं क्योंकि हम कंटिन्यू सोयाबीन उगा रहे हैं पिछले कई सालों से, तो ये सॉइल बोर्न फंगस है, किसी के भी खेत में हो सकती हैं। पर उन खेतों में ज्यादा होगा जिनमें सोयाबीन गहरी डल गई हो, ऊपर से बारिश हो गई हो, जल भराव की सी स्थिति बनी रही होगी, और खासकर सोयाबीन गहरी गिर गई। और क्योंकि हम पहले ही बारिश में सोयाबीन की बुआई करते हैं तो तापमान तो ज़्यादा रहता ही है, और जहाँ सॉइल थोड़ी कॉम्पैक्ट रहती हैं, मतलब ज़मीनें थोड़ी टाइट रहती हैं, तो वहाँ ऐसी समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। खैर, क्या करें यदि ऐसा है, तो इसका समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं अगेन वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के बहुत एक कुछ एक प्लांट निकल रहे हैं तो आपको हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है। और यदि कुछ एक प्लांट आपके निकल रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ करूं भाई मेरे ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्राइकोडर्मा लेना है 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और उस ट्राइकोडर्मा को वर्मी कंपोस्ट में और रेत के अंदर, दोनों के अंदर, ध्यान दें इस बात पे, दोनों के अंदर मिक्स करके उसको थोड़े दिन के लिए रखें नमी बना के, और उसके बाद में जिस दिन लगे कि आज बारिश होने की थोड़ी संभावना है, उस टाइम शाम के टाइम में खेत के अंदर फेंक दें। ट्राइकोडर्मा यदि एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसमें रेत मिलना जरूरी है, क्योंकि रेत ही ऐसी चीज है जो जिसके साथ यदि ट्राइकोडर्मा जाएगा तो वो जमीन के टच हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा को सॉइल ट्रीटमेंट में पहले हमें डालना चाहिए था, बुआई के पहले। इस पे मैंने खूब वीडियो बनाए हैं, खूब आपको आगाह किया है, फिर भी आपने नहीं डाला तो आप ट्राइकोडर्मा डालें। डोज में थोड़ी ज्यादा बता रहा हूँ, 5 किलो तो 5 किलो ही ले लें, क्योंकि अभी लेट हो रहे हैं, उतना वो ज्यादा इफेक्टिव है नहीं। जिन किसान भाइयों के ज्यादा दिक्कत है, बहुत सीवियर दिक्कत है, वो ट्राइकोडर्मा उसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि एक फंगस है, जमीन में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या परिस्थिति है, बारिश हुई कि नहीं हुई, नमी मिली कि नहीं मिली, और वो जब मान लो चला भी गया जमीन में जाएगा, तब तक वो आपके पौधे का खेल खत्म हो जाएगा। और पत्तियों के ऊपर कुछ आप स्प्रे करेंगे तो पत्ती इतनी बड़ी नहीं हुई वो है भी पौधे की कि वो आपके इसको क्षय ले। तो कुछ एक पेपर है, वैसे कोई अनुशंसा इसकी है नहीं, तो मेरे हिसाब से इसके लिए क्या किया जा सकता है कि आप सिंपली जो कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब आता है, ये सस्ता है सबसे, या फिर ओनली कार्बेंडाजिम 50% WP में आता है, महंगा पड़ेगा, बाउस्टिन के नाम से आता है, किसी और नाम से भी आता होगा, या फिर आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। तो बेहतर तो होगा आप कार्बेंडाजिम पे ही रहें, कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब, टेबुकोनाजोल भी रहने दे। तो कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब, इनको आपको रेत में मिलाना है। किसमें मिलाना है? सिर्फ रेत में मिलाना है। और शाम के टाइम में आप, या तो आपको लग रहा है कि बारिश हो रही है, होने वाली है, तो उसके आगे आगे आप खेत में फेंक भुरक दें उसमें। और या आपको ये लग रहा है कि मतलब रात को बारिश आ जाएगी, कैसी थोड़ी सी भी आपको संभावना लग रही है, तो आप शाम के टाइम में उसको फेंक दो। यदि बारिश हो जाएगी थोड़ी बहुत भी, तो ये दवा आपकी जड़ के साथ नीचे चली जाएगी और आपकी उस फंगस को रोकने में काफी हद तक मददगार होगी। यदि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो दुनिया की कोई दवाई भी उस प्लॉट को नहीं बचा पाएगी, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो। पर यदि कम इन्फेक्शन है और आपके जल भराव की स्थितियां बन रही हैं, बारिश ज्यादा होने की संभावना आपको लग रही है, तो ऐसे में ये एक नुस्खा है जो कर सकते हो। और करना तो ऐसे बहुत ज्यादा फंजीसाइड जा रहा है, सोइल में जा रहा है, ऐसी चीजें जनरली नहीं करनी चाहिए, पर जब मरता क्या नहीं करता वो वाली बात है। यदि सामान्य आपकी परिस्थिति है तो आप ट्राइकोडर्मा तक ही रहें। अच्छा, वैसे ये जो शुरू की सीडलिंग रिलेटेड जो डिजीज है,
इनके लिए सीड ट्रीटमेंट और सोइल ट्रीटमेंट ही सबसे कारगर तरीका है। ये अब हमने नहीं किया है तो अब क्या करेंगे, कुछ तो करना है। तो कुछ करने में ये कुछ नुस्खे हैं जो आप अपना के आपकी फसल को बचा सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।